नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। बाजार ने बहुत दिन बाद अपना रंग दिखाया है। बाजार ने बताया कि हम हैं क्या चीज़। भाई, हमको लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में मत आना, चाहे सेलर हो चाहे बायर हो, औकात में रहना अपनी। बाजार ने हमको आज ये दिखा दिया, क्योंकि बाजार खुलती है गैप डाउन और वहाँ से बाइंग इतनी भयंकर तरीके से आती है कि शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाती है। जो लोग शॉर्ट करके बैठे थे उन्हीं को शॉर्ट कवर करना पड़ता है और उन्हीं के कारण बाजार ऊपर आती है। ग्लोबल मार्केट से हमें डाउ से थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत मिला यहाँ पर और इसी कारण हम ऊपर भी आ गए, लेकिन उसके बाद ऊपर के लेवल से डाउ में गिरावट। और उसके बाद क्या हुआ आपको पता है, हमने क्लोजिंग 17,375 के आसपास दी है, जो कि बहुत बड़ा क्रूशियल लेवल है। 350, 17,350 का लेवल बाजार के लिए बेहद इंपॉर्टेंट था, ये मैंने आपको बताया था। अब बाजार ने ऊपर 17,610 पे ही रेजिस्टेंस क्यों प्राप्त किया, वो भी जाकर चेक कीजिए। ये लेवल 17,610 का है या नहीं, और मैंने आपको कल ये लेवल बताया था या नहीं, चेक किया कीजिए, दबाया कीजिए। चलिए, निफ्टी ट्रेडर सेटअप अपग्रेड हुआ है, कुछ चीज़ें बदली हैं। ऑप्शंस में हमने ट्रेड किया। कैसा रहा पहला दिन? मज़ा आया, बहुत अच्छा दिन गया है। याद रखिएगा, ऐसे दिन हमेशा नहीं आएंगे। ये शुरुआत थी सेटअप की, पहले दिन हमने ट्रेड किया, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। लेकिन कुछ लोग ये कह सकते हैं क्या ऐसे दिन रोज़ आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, और हमें चाहिए भी नहीं। हमें ऐसे दिन रोज़ नहीं चाहिए, हमें महीने में बस 2-4 दिन ऐसे चाहिए। महीने में मात्र 2-4 दिन, हफ्ते में नहीं बोल रहा हूँ, महीने में। यही ट्रेडिंग की खूबी होती है दोस्त, कि बाजार में कुछ भी हो रहा हो, हमको अपने ट्रेड में प्रॉफिट या लॉस बुक करके एक दिन के अंदर ही आना होता है। अगले दिन क्या होगा हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी है। इंट्राडे ट्रेडिंग की यही खूबी मुझे बहुत अच्छी लगती है। निफ्टी ट्रेडर सेटअप की बात कर लेते हैं। 3 मिनट और 10 मिनट दोनों ही बार आपको बाई साइड का ट्रेड मिलता है और बहुत प्यारा टारगेट हिट होता है बिना किसी दिक्कत के। अब बात कर लेते हैं जो हमने अपग्रेड किया है सेटअप में, ऑप्शंस वाला ट्रेड। तो 3 मिनट की कैंडल पे हमको जो है बाई साइड का ट्रेड लेना था, लगभग 150 रुपए के आसपास। 17,500 की कॉल खरीदनी थी, ठीक है। 17,500 की कॉल, 150 रुपए के आसपास आपको खरीदने का बाई सिग्नल मिला था। बिल्कुल मिला था ना। और मैंने आपको क्या बोला है, यहाँ पर आपको 4 से 8% का मिनिमम टारगेट चाहिए। 10 से 12% के लिए आप तब जा सकते हो जब बाजार मोमेंटम तगड़े से दिखा रही हो। 8% तो मिनिमम आपको बुक करना ही है। अब 150 का 8% कितना होगा आप खुद बताइए? मात्र 12 रुपये होगा। जी हाँ, 150 का 8% मात्र 12 रुपये होगा, तो 162। जी हाँ, 162 बहुत जल्दी से हमारा टारगेट आ गया, बिना किसी दिक्कत के आ गया। अब आप कहोगे कितने छोटे टारगेट आप बुक करवा रहे हो कॉल खरीदवा के। मैंने क्या कहा है आपको, ये हमारा मिनिमम टारगेट है। उसके बाद जो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करे वो बड़ा प्रॉफिट बुक करे। जब यहाँ पर बाजार ने बड़ी गिरावट, बड़ी डिप ली, तो आपको यहाँ पर जो है अपने बड़े प्रॉफिट में एग्जिट कर लेना था, अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर रहे हो। और कॉल में एक चीज़ याद रखना, स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये तो मैंने आपको समझाया है। यहाँ पर मैं जो आपको टारगेट बता रहा हूँ मिनिमम है, क्योंकि आपने मात्र 8,000-9,000 रुपये लगा करके जब 700 रुपये कमा लिए, और क्या चाहिए दोस्त। ब्रोकरेज भी इतनी कम लगती है। एक लॉट की मैं बात कर रहा हूँ, एवरेजिंग की है, ज़्यादा क्वांटिटी उठाइए तब तो आपके लिए सोने पे सुहाग। उसका डिसीजन आप लोगों को, कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है, 8%, 10% के ऊपर आपको कितना जाना है वो आप डिसाइड कीजिए। जो जितना बड़ा गेन पाना चाहेगा उसको उतना बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, याद रखिएगा। क्योंकि हम ट्रेडर हैं, हमें प्रॉफिट एंड लॉस से ही मतलब होना चाहिए। उसके बाद हमें अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आराम से ट्विक कर लेना चाहिए। उसके बाद अगली जो हमें कॉल लेनी थी वो लेनी थी 17,600 की 10 मिनट की कैंडल वाली ट्रेड। हमको बहुत प्यारा मिला। निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे आपको चेक करना है। उसके बाद ट्रेड आकर 17,600 की कॉल खरीदनी थी। यहाँ पर आपको कॉल खरीदने के लिए 120 रुपये का रेट मिला, और यहाँ पर भी आपको आराम से 10-12% का टारगेट बड़े प्यार से मिला है। मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्त, ऐसे दिन रोज़ नहीं आएंगे, लेकिन ये शुरुआत काफ़ी धमाकेदार है। निफ्टी ट्रेडर सेटअप हमारा कमाल किया है, और अगर निफ्टी ट्रेडर सेटअप कमाल करता रहेगा तो ऑप्शंस का जो ट्रेड है आपके लिए वो कमाल करता रहेगा। बहुत हाई डिमांड थी इसकी, बहुत लोगों ने इसमें इंटरेस्ट जताया था, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका साइज पोर्टफोलियो का छोटा था, जो कम पैसे से ट्रेड करते थे, या फिर लॉट प्राइस बढ़ने के बाद जिन लोगों को दिक्कत हो रही थी फ्यूचर्स में ट्रेड लेने के लिए, उनके लिए ये प्रोवाइड किया गया है। एंजॉय कीजिए। फीडबैक भेजने के लिए टाइमलाइन भी आपको दिया गया है, जरूर भेजिएगा। हम सब आगे ऐसे ही चलते रहेंगे। याद रखिएगा इसको कि रूल से नहीं भटकना है। आज बहुत बेहतरीन टारगेट्स आए, फ्यूचर्स में भी ऑप्शंस में भी। ऐसे कुछ दिन होंगे दोस्त जहां पर आपको फ्यूचर्स में टारगेट मिल जाएगा, ऑप्शंस में नहीं मिलेगा। कुछ दिन होंगे, लगभग 80-85% दिन में आपको दोनों जगहों पे टारगेट एक साथ मिलेंगे या स्टॉप लॉसेस एक साथ मिलेंगे। कभी कभी रेयर सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं जहां पर दोनों में ट्रेड में थोड़ा सा ये जो है फ्यूचर्स पहले से रिवर्स कर जाएगा, ऑप्शन जो है वो थोड़ा लेट रिवर्स करेगा, कभी ऑप्शन पहले रिवर्स कर जाएगा। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको समझिए कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में कई सारी चीज़ें मायने रखती हैं, इसलिए आपको वहाँ पर जो रिस्क लेना है वो बड़ा नहीं ले लेना है। अगर आप एक लॉट में फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो मैक्स टू मैक्स जो आपकी क्वांटिटी होनी चाहिए वो पता है कितनी होनी चाहिए? 35,000 रुपये के आसपास। यानी कि अगर आप खरीद रहे हो 17,500 वाली कॉल, तो मात्र 3 या 4 लॉट ही खरीदिए, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर आप 17,600 की खरीद रहे थे तो आप यहाँ पर 5 मैक्स टू मैक्स। तो चलिए, काफ़ी अच्छा दिन गया। अगर आपको ज्वाइन करना हो निफ्टी ट्रेडर सेटअप,
अब तो ऑप्शंस भी आ गया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर आपको कोई कॉल नहीं दी जाती है, आपको बस ये बताया जाता है, सेटअप आपको ये बताएगा कि कौन सी कॉल खरीदनी है, 17,500 खरीदनी है, 17,600 खरीदनी है। टारगेट और स्टॉप लॉसेस आपको ही सेट करने होंगे, चीज़ें आपको ही हैंडल करनी होंगी। सेटअप अपग्रेड हुआ था इसलिए हमने इस पर ज़्यादा समय लिया, तो आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी था ये सब बातें आपको बता देना। ठीक है, 17,500 17,600 की बात हो गई। अब बात करते हैं मेटल इंडेक्स की। इसने आज कोहराम मचा के रख दिया, बाजार में 7% टूटा है ये इंडेक्स, दिल तोड़ दिया। इनके स्टॉक्स को देखने का भी मन नहीं कर रहा है। इस कैटेगरी में जो स्टॉक्स आते हैं एकदम लहूलुहान हो चुके हैं। भयंकर गिरावट यहाँ पर आई है, बहुत भयंकर लेवल पर आकर वापस खड़ा हो गया है। 5200 हमने सोचा नहीं था ये स्टॉक, ये इंडेक्स हमको 5800 पे मिल रहा है और अब 5200 पे आ जाएगा देखते देखते। कुछ कर भी नहीं सकते, ग्लोबल मार्केट से अच्छा संकेत था नहीं, तो बस इंडेक्स एकदम टूट सा गया। बाकी बाजार में कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं हो गया है कि हम सब कुछ बेचकर भाग जाएं। एक स्टॉक है सूर्य रोशनी, क्या मस्त भयंकर मोमेंटम इसने दिखाया है पिछले 8 दिनों में। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इस स्टॉक को मैं आपको कई बार देने की कोशिश किया, लेकिन इसमें कभी ऐसी सिग्निफिकेंट गिरावट आई नहीं कि हम आपको इस स्टॉक को रिकमेंड कर सकें। जो लोग पिछले जुलाई और अगस्त से हमसे जुड़े होंगे उनको पता होगा मैंने इस स्टॉक का डिस्कशन किया था वहाँ पर, लेकिन क्या करें, अफसोस की बात है कि हम इसको नहीं पकड़ पाए। अफसोस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो मोमेंटम आया हम इसके भागीदार बन सकते थे, तुक्का हमारा लग सकता था। खैर नहीं पार्टिसिपेट कर पाए, मैंने खुद भी नहीं खरीदा इसको, क्वांटिटी बहुत छोटी सी है, बताने में भी शर्म आ जाएगी। खैर चलिए, शर्म नहीं आनी चाहिए। इंडेक्सेस की बात कर लेते हैं। आज अगर आप मिड कैप को देखोगे, वर्स्ट परफॉर्मर रहा है, 2.5% ये इंडेक्स टूटा है। सबसे पहले इसी की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो टॉप लूजर्स हैं उनमें हमारे पोर्टफोलियो का एक भी स्टॉक नहीं है। ये सबसे बड़ी सबसे ज़रूरी बात है। फिर से कह रहा हूँ, जो यहाँ पर टॉप लूजर्स हैं उनमें हमारे पोर्टफोलियो का एक भी स्टॉक नहीं है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बहुत खतरनाक यहाँ पर चार्ट बना हुआ था और देख लीजिए इंडेक्स के साथ साथ ये स्टॉक भयंकर टूटा है। जिंदाल स्टील तो 10% नीचे क्लोज किया है। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस देख लीजिए 6.5% नीचे, 5.5%, बैंक ऑफ बड़ौदा 5% नीचे, GMR इंफ्रा, कैस्ट्रॉल स्विंग ट्रेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, टोरेंट पावर, ये सब स्टॉक्स पॉजिटिव थे। GMR इंफ्रा 7% ऊपर था। निफ्टी बैंक की बात करेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक ने एक बार संभालने की कोशिश की, उसके बाद फिसल गया। सभी एक बार संभालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फिसल गए। ठीक है, फिसल जाते हैं लोग, क्या करें। फेडरल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, RBL, स्टेट बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सब कमज़ोर थे और 3% से ज़्यादा की कमजोरी थी। मेन इंडेक्स की बात करते हैं निफ्टी की। लग रहा था एक समय पॉजिटिव चला गया है तो अब क्या गिरेगा, लेकिन बचा नहीं पाया कोई। टाटा स्टील 10% के लोअर सर्किट पे बंद हुआ है। जी हाँ, 10% के लोअर सर्किट पे टाटा स्टील। JSW स्टील 7.5% नीचे, हिंडाल्को 6% नीचे, UPL 5.5% नीचे, BPCL 4% नीचे। देख रहे हैं क्या से क्या हो गया। निफ्टी नेक्स्ट 50, ये एक दिन की गिरावट है, मात्र 1% बाजार गिरी है। बाजार मात्र 1% गिरी है। स्टॉक्स देख रहे हैं 10% गिरे हैं, वो भी टाटा स्टील जैसे। डीमार्ट देखिए 4.5% ऊपर, तेजी भयंकर। भाई इतनी भी नहीं गिर गई बाजार की आप बम बजा दो। पता नहीं यार, बम फूट रहा है हमारे अगल बगल, सुरक्षित तो हूँ ना मैं, बचाना दोस्त अगर कुछ होता है तो। बजाज होल्डिंग्स 2.5% ऊपर, ICICI जनरल इंश्योरेंस 1%, मैरिको अबाउट इंडिया भी पॉजिटिव था आज। गिरावट में NMDC देख लीजिए, मेटल सेगमेंट, वेदांत देख लीजिए, पिरामल एंटरप्राइजेस भी 5% गिरा, अदानी ट्रांसमिशन 5% नीचे, हैवेल्स 5% ये भी गिरा है। देखिए, मौका ढूंढने की कोशिश तो करनी चाहिए आपको। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करेंगे, बजाज फिनसर्व 1%, ICICI जनरल इंश्योरेंस 1%। भागने वाले स्टॉक्स आज थे ही नहीं। गिरने वाले स्टॉक्स में पिरामल, PFC, ICICI प्रूडेंशियल, स्टेट बैंक, REC, ये सब 3-4% गिरे थे। तो आज इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छा दिन गया, लेकिन स्विंग ट्रेडर्स के लिए आज दिन बिल्कुल अच्छा नहीं गया होगा। जो भी हमारे पुराने कैरी ट्रेड्स थे वो सब ने आज दिल तोड़ दिया। यही होता है ट्रेडिंग में, यही कुछ चीज़ें हैं जो दिल को छू जाती हैं, कभी कभी फील भी करवाती हैं कि क्या से क्या हो गया। सुबह ऐसा लग रहा था कि स्टॉप लॉस पे एग्जिट करके गलत किए, फिर दोपहर में ऐसा फील हुआ अच्छा हुआ एग्जिट कर गए, और बाजार बंद होते होते तो भगवान को धन्यवाद भी दे आए, भगवान बहुत सही किया आपने जो एग्जिट करवा दिया, नहीं तो जो कोहराम मचता। और अभी कल के लिए भी संकेत हमारे लिए कुछ खास बन के आए नहीं हैं। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, जो भी निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं कल की बाजार वाली वीडियो में आपको बताए जाते हैं, वो वीडियो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। इंट्राडे स्टॉक्स आपको बताते हैं। जिन लोगों को निफ्टी ट्रेडर सेटअप ज्वाइन करना हो उनसे एक ही रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि आप पहले पिछली परफॉर्मेंसेस को जरूर जाकर चेक कीजिएगा, हमने पिछले 4-6 दिन में आपसे क्या बातें कही हैं, और उसके बाद ही आप ज्वाइन करने का डिसीजन लीजिएगा। आज ही का ट्रेड आप देख करके एकदम ज्वाइन करने का डिसीजन ले लोगे तो एक बार के लिए अगर आप हम पे भरोसा करते ये काम कर सकते हो, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है, आप ठोंक बजाकर चीज़ों को चेक करो, उसके बाद ही ज्वाइन करने का डिसीजन लीजिए। अभी आपसे अलविदा ले रहे हैं। बाजार में बिल्कुल गिरावट आई है। ये गिरावट कुछ ऐसी नहीं है कि हम एकदम डर जाएं। अमेरिका में थोड़ा सा ग्रोथ को लेकर के कंसर्न है और इसी कारण अमेरिका की बाजार थोड़ी सी ऊपर के लेवल से डिप ली है। वहाँ की बाजार कुछ खास भागी भी नहीं थी, तो हम
ज़्यादा भागे हैं तो याद रखिएगा हमारे यहाँ गिरावट भी उनके कंपैरिजन में बड़ी आ सकती है, इसलिए आपको बस तैयार रहने की ज़रूरत है। मैंने हमेशा आपसे कहा है इन्वेस्टिंग एक अलग तरीके की चीज़ है, ट्रेडिंग अलग तरीके की चीज़ है, आपको हर एक चीज़ अच्छे से अलग अलग तरीके से हैंडल करनी आनी चाहिए। मैंने आपको सिखाया भी है। वीडियोज़ देखिएगा ज़रूर, सीखिएगा ज़रूर। सारी वीडियोज़ मैंने आपको दी हुई हैं, डबल आई स्पेशल प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको मिल जाएंगी। और इस गिरावट से अगर आपको डर लगा है तो ये तो बस अभी ट्रेलर है दोस्त, जब असली मूवी चालू होगी, जब असली पिक्चर चालू होगी तब आप क्या करोगे। तो उसके लिए तैयारी आप कैसे कर पाओगे, सीख कर समझ कर, बाजार के माहौल को देख करके। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। आज सेलर्स भी परेशान हुए, बायर्स भी परेशान हुए, और इसलिए क्योंकि दोनों को लग रहा था कि हम ही सही हैं। सुबह सुबह बाजार गैप डाउन कर रही है। मैंने आपसे क्या बोला था, अगर हम कम पॉइंट के साथ खुले तो हमारे लिए बुरा होगा, हमको जितना गिर सकते हैं उतना गिर के खुलना चाहिए। और इसी कारण हम जो उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा गिर कर जब खुले तो हमारे यहाँ बाइंग देखने को मिली। और उसके बाद जब बाजार अपने रेजिस्टेंस पे आई, जो पहला रेजिस्टेंस था, उसके बाद वहीं से टूट गई। क्यों था रेजिस्टेंस, वीडियोस देख लीजिए, पिवट पॉइंट वाली देख लीजिए, फिबोनाची वाली देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अभी इतना ही, मिलेंगे फिर से। नमस्कार।